विचारों में मतभेद संभव है, लेकिन आत्मीयता में या मिलने जुलने में मतभेद नहीं होते। मनभेद होना और मतभेद होना, इनमें बहुत अंतर है। आपका पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री पूछ रहे हैं आप? योगी आदित्यनाथ जी। साइकिल हाथी पंजा मंजा जोर जोर से भागे, बैठ के बुलडोजर पे बाबा निकले सबसे आगे, बोलो सारा रा 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 जगीरा सारा रा रा। लेकिन जो पे तो नेहा सिंह राठौर के साथ वाद विवाद देखने को मिलता ही है, लेकिन क्या ऑफ द कैमरा कभी आप लोग बात करते हैं? हाँ, बहुत अच्छे से। ऑफ द कैमरा सिर्फ हम नहीं, मुझे लगता है कि सबका ही यही होता है। देखिए, विचारों में मतभेद संभव है, लेकिन आत्मीयता में या मिलने जुलने में मतभेद नहीं होते। मनभेद होना और मतभेद होना, इनमें बहुत अंतर है। हमारे मन में भेद नहीं है, मत में भेद है, और वो दिखता भी है। बिल्कुल, मनभेद और मतभेद में तो अंतर है, लेकिन कभी आपने ये नहीं पूछा है कि आप बुराइयां तो इतना करती हैं, लेकिन कुछ अच्छाइयां भी तो बता दीजिए। सर, आप लोग हैं ना पूछने के लिए, आप लोग इतना पूछ लेते हैं कि मुझे अलग से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। रूप से वो मेरे से कह देती है कि आप बता रहे ना, आप अच्छाइयाँ बताइए, बुराइयाँ बताते हैं, बाकी जनता डिसाइड करती है। हम इस बात से खुश हैं कि जनता को पता है कि अनामिका क्या लिख रही है, अनामिका क्या कह रही है। जैसे पिछले दिनों मैंने अभी बोला था कि भोली जनता के कनवा भरत हैं, काय काबा करत हैं, जबकि जनता के मुख से झरत है, मामा मैजिक करत हैं। तो मोदी मैजिक करत हैं, और वो हुआ। जनता ने, मान लीजिए आपने जवाब दिया तो क्या कभी फोन आता है कि तुरंत आपने जवाब दे दिया या कुछ? देखिए, कुछ बातें सीक्रेट रखी जाती हैं, सारी बातें नहीं बता सकते ना। सारा काफी आप लोग समझ ही रहे होंगे। देखिए, मैं आपको फिर बताती हूँ। कई बार ये सारी चीज़ें एक अलग चीज़ होती है। इंसान तो सभी हैं, हम मिलते हैं, सामने मिलते हैं तो एकदम शुरू नहीं हो जाते, अच्छा तूने मुझे देखा और हम शुरू हो गए, नहीं। मिलते हैं, बहुत अच्छे से मिलते हैं, और वो काफ़ी टैलेंटेड हैं। और मैं कह देती हूँ कि अपनी बात को, अभिव्यक्ति की आज़ादी का देश है, सबको अपने मन की बात ज़रूर कहनी चाहिए। वो काफ़ी टैलेंटेड है, उन्हें अपनी बात कहनी होती है, वो कहती भी हैं। और मुझे लगता है सभी को, जिनके मन में जो बात है, ज़रूर कहनी चाहिए। हम प्रश्न नहीं करेंगे तो उत्तर कहाँ से मिलेगा। मैं तो थैंक्स करती हूँ। यदि उन्होंने प्रश्न नहीं कहा होता तो मैं बुंदेलखंड की स्थिति लोगों तक कैसे पहुँचाती, शायद मन में भी नहीं आता। तो वो जो आरोप थे उसके खंडन करते करते मुझे भी पता चला, और हमारे लोगों को भी पता चला कि बुंदेलखंड में क्या क्या है। तो हमें हर समय सबका धन्यवाद करना चाहिए कि हर एक हमें एक माहौल देते हैं, हम कुछ करते हैं। आपका पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री पूछ रहे हैं आप? योगी आदित्यनाथ जी। तो सबसे उनके साथ एक और नाम जुड़ा हुआ है, बुलडोजर। जब कोई बात होती है बुलडोजर, आपने भी 1 2 3 पार्ट निकाल दिया। मैं चाहूंगा कि एक बार बुलडोजर। देखिए, मैं बुलडोजर तो नहीं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगी, योगी जी क्यों पसंद है, उनके नाम के साथ बुलडोजर बाबा जुड़ा हुआ है, ये एक अच्छी बात है। उस पर मैंने बहुत कुछ लिखा भी है कि साइकिल हाथी पंजा मंजा जोर जोर से भागे, बैठ के बुलडोजर पे बाबा निकले सबसे आगे, बोलो सारा रा 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 जगीरा सारा रा रा। लेकिन असलियत ये है कि नीति नियम और नैतिकता का मर्म सियासत में होता। केवल मेरा ही नहीं, आप देखिए हर राज्य में कोई एक यदि अपने यहाँ मुख्यमंत्री की, वो कहते हैं ना कि कोई आइडल, आदर्श मुख्यमंत्री चाहता है, तो वो हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री को चाहते हैं। हमारे यहाँ से मतलब उत्तर प्रदेश से। तो नीति नियम और नैतिकता का मर्म सियासत में होता, राम सरीखा राजा हो तो धर्म सियासत में होता। तो यही कारण है कि हम पूरी तरह से सहमत भी हैं, और जो लोग विरोध कर रहे हैं, यकीन मानिए वो भी उनके फैन हैं। फैन है? बिल्कुल। यानी कि जैसे देखिए, आप किसी का नाम मत लीजिए, विरोधी बहुत सारे हैं, किसी एक का ही नाम क्यों लेना है, बहुत सारे हैं, वो भी फैन है। लेकिन उसमें क्या है ना कि आप तो ये मान लेती हैं कि सनातन का अगर पक्ष करना सरकारी है तो मैं हूँ, लेकिन वो जो है ये इस बात को मानती भी नहीं है कि हाँ मैं इनका पक्ष रखती हूँ। नहीं, मैं आपको क्या कह रही हूँ, मैं सनातन का, मेरी सोच से जिसकी सोच मिलती है, यदि उसकी सोच से सोच मिलना सरकारी है तो मैं सरकारी हूँ। बिल्कुल। लेकिन वो तो इस बात को भी नहीं मानती है कि हाँ मैं सिर्फ एक ही पक्ष रखती हूँ। तो आप उन्हें भी बुलाइए ना, उनसे पूछिए ना, मैं भी जानना चाहती हूँ। मैं किसी और का उत्तर कैसे दूँ? चलिए, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने बहुत कुछ कहा, बताया, सुनाया। थैंक यू।